दोस्तों मैं जो आपको एक एक क्वेश्चन करके मैथ का चैप्टर यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि अभी तक आपने जो प्रॉफिट और लॉस पढ़ा होगा तो उसके जो टाइप है आपको अच्छे से समझ नहीं आए होंगे। तो दोस्तों एक एक करके मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप मतलब धोखा कुछ नहीं होगा। प्लेलिस्ट के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस पूरी प्लेलिस्ट को आप पढ़ना, आपका संपूर्ण प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे आप पढ़कर देखो, यानी सभी प्रश्नों को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको एक एक प्रश्न और एक एक टाइप अच्छे से याद हो जाएगा और इनसे बाहर एग्जाम में कोई भी टाइप नहीं मिलेगा। आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड करना, यानी इस प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सभी को पढ़ना। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3500 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो हानि प्रतिशत का हमारा सूत्र क्या होता है? हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो ये हानि प्रतिशत का सूत्र होता है दोस्तों। अब हमें जो हानि हुई है, यानी कोई चीज़ हमारी 4500 रुपये में हमने खरीदी थी, वो हमसे 3500 रुपये में बिकी है, तो यानी 1000 रुपये हमारे घट गए। 1000 का नुकसान हो गया, तो हानि कितने की हुई? 1000 की। और कितने पर हुई? यानी हमने जो वस्तु खरीदी थी वो 4500 रुपये की खरीदी थी, तो ये 4500 हम नीचे लिख देते हैं, गुना 100। तो दोस्तों 100 से हम मतलब 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए। अब हम इसे काटेंगे 5 दूनी 10, 200 बटे 5 नम 45, तो ये आ गया। तो इसे हम भिन्न के रूप में मतलब और खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19। तो दोस्तों ये 22 सही यानी 198 और 2/9, तो 22 सही 2/9% की हमें यहाँ हानि हुई है। तो इस प्रकार से आप हानि प्रतिशत निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप सभी प्रश्नों को अटेंड करना, जितने भी प्रश्न हैं आप इस प्लेलिस्ट पर जाना, अलग से प्लेलिस्ट है। आपका एक एक प्रश्न जो एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाता है, मैं आपका कोई नहीं छुटवाऊंगा, सभी के सभी प्रश्न आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।